वलीद, फातिमा हमसे इतनी दूर चली जाएगी। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप प्लीज एक बार अच्छी तरह सोच लें। सोच लिया भाभी। अगर तुम चाहो तो फातिमा की लीगल कस्टडी। नहीं ज़ैद, मैं कानून का सहारा लेकर फातिमा को हासिल कर भी लूँ तो उसके सवालों का क्या जवाब दूंगी? मगर मैं तुम्हें एक 2 बच्चों की माँ से शादी हरगिज नहीं करने दूंगी। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं शादी करूंगा तो उमेरा से। इस बार मैं तुम्हारे फैसले पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। पहले ही फैसले के तुम्हारे जख्म अभी तक नहीं भरे और अब मैं कैसे मान लूं तुम्हारा ये फैसला? क्या हुआ? क्या मैं ठीक हूँ? डॉक्टर ने क्या बताया? क्यों किया मेरा ब्लड टेस्ट? अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज हमारी मोहब्बत को तकमील मिल गई है। मैं बाप बनने वाला हूँ। सायरा, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं। बताओ ना, क्या बात है? फातिमा की याद आ रही है। जाहिर सी बात है, तुम्हारी पहली औलाद जो तुम प्लीज परेशान नहीं हो, वो जहां भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। तुम प्लीज अब हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल करो आप, प्लीज। तुम बैठो, तुम्हारे नाश्ता लेकर आता हूँ, ठीक है? ना, मेरे पास कोई और चांस नहीं। हरकत दे गया तो क्या, कहां से कहां लेकर आ रहा है ये देख। वैसे ये सही है बाबा, हर छुट्टी वाले दिन आप मुझे किसी ना किसी गेम में डाल देते हैं। सही कह रहा है यार, गेम के लिए एक पार्टनर की जरूरत होती है। जिस तरह जिंदगी के गेम के लिए हम सफर होना बहुत जरूरी है। और आई एम ग्लैड यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। मामा ने आपको बता दिया सब कुछ? जाहिर है, वरना मामा के पेट में बाल पड़ते रहते। आई एम ग्लैड कि आपको मेरा डिसीजन सही लगा। अच्छा फैसला बेटा, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दफा अपने आप को टटोल जरूर लो और ये सोचो कि क्या 2 बच्चों की सरपरस्ती कर सको। जी बाबा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि बाद में सोचने का मौका नहीं मिलेगा, सब निभाना ही पड़ेगा। और अगर निभाने में गलती हो गई तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा यार। I completely understand what you're trying to say. इंशाल्लाह बाबा, मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। लेकिन मामा, यार तुम्हारी मामा का क्या फैसला होता है ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आई बिलीव कि तुमने जिंदगी में बिजनेस के जितने भी डिसीजन लिए हैं वो बहुत अच्छे गए। तो इंशाल्लाह ये डिसीजन भी अच्छा ही होगा। और एक और बात, बहुत जज्बाती बातें हो गई, गेम पे आ जाएं। हार रहे हैं आप? मैं तो हमेशा हार जाता हूँ। मेरे होते हुए आप कभी नहीं हारेंगे। चलें फिर ये लें। यार अच्छा जी। चलो, वो क्या कहते हैं, हार तो गए हैं लेकिन चस आ गई है। राहील, लिखो बेटा, लिखो। ये सो गए? बेगम साहिबा, ये घर है, आप दरवाजा बजाएं।
मैं आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जी। हाँ, गिर जाओगे तुम। दानियाल भाई को देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं 2-3 महल्ले छोड़ के रहती हूँ। मैंने सुना है कि आप ट्यूशन भी पढ़ाती हैं और दीनी तालीम भी देती हैं। जी हाँ, आप आए, अंदर अंदर बात करते हैं। प्लीज बैठिए। तो अपना होमवर्क करो। जी बोलिए। दरअसल मैं चाहती हूँ कि मेरे पोता और पोती आपसे पढ़े। जी जरूर। ये आपके बेटा है मेरा, दूसरा बेटा भी छोटा है। अच्छा अच्छा। और आपके शौहर? वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ओहो। घर तो बड़ा साफ सुथरा और सलीके से रखा हुआ है। मासी आती है? नहीं, मैं खुद ख्याल रखती हूँ। अच्छा। आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ, चाय पी लूंगी। हाँ, दानियाल जाके देखो राहिल क्या कर रहा है, भाई को देख लो, अपना होमवर्क अंदर जाके कंप्लीट कर लो। चलो। चाय तो बहुत अच्छी है। शुक्रिया। वैसे आप 2 बच्चों को पढ़ाने के क्या फीस लेंगी? दीनी तालीम का तो मैं फीस नहीं लेती, और स्कूल ट्यूशन के लिए तो जितनी आपकी हैसियत हो। आपसे एक साथी सवाल करूं? जी प्लीज। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? बस मेरा रब जो मेरे और मेरे बच्चों के बारे में मुनासिब समझेगा, जो अच्छा होगा, खुद मेरे सामने आ जाए। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आजकल के ज़माने में औरत के लिए अकेले रहना बड़ा मुश्किल है। कोई घर में घुस आए तो क्या होगा? ऐसा हुआ तो, लेकिन मेरा रब है, उसने हमारी हिफाजत की। अच्छा, अगर कोई शादी के लिए आया तो कैसे बंदे से शादी करोगी, अमीर या गरीब? क्या कैसे सवाल कर रही हैं मुझसे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुसलसल मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। अरे मैं तो बस वैसे ही पूछ लिया था। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी ना, इसलिए। जी बस नसीब की बात होती है। मैं तो चाहती हूँ कि जो भी इंसान हो, नेक हो, हमदर्द हो, इज्जत करने वाला। बाकी अमीर गरीब ये तो नसीब की बात है। अच्छा मैं अब चलती हूँ। मैं बच्चों को लेकर आऊंगी। 2 बच्चे हैं ना जिनको पढ़ाना है। जी जी ठीक है। हाँ, अच्छा आए, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। अच्छा। अच्छा जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बेटा है मेरा, दूसरा बेटा भी है, छोटा है। किन सोचों में गुम है? कैसा रहा तजुर्बा? ठीक रहा। अच्छे किरदार की लड़की है। तंज कर रही? अरे मैं तंज क्यों करूंगी, जो सच है वही कह रही हूँ। मोहल्ले वालों ने भी उसके किरदार की गवाही दी है। तो आप मोहल्ला भी कंगाल के आई हैं? जाहिर है, जब गई थी तो पूरी इंक्वायरी करनी थी ना। तो इसका मतलब है कि आपको वलीद की पसंद पे कोई एतराज नहीं है ना? तो कब जा रही है बात पक्की कर? कभी नहीं। क्या? साफ लफ्जों में तो कहा है, कभी नहीं जाऊंगी। वलीद की शादी हुमैरा से कभी नहीं होगी और ना मैं होने दूंगी। कतई नहीं, कभी नहीं। ये क्या माजरा है? ये ले जनाब, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना, बस आराम करना है। क्या आराम करूं? मेरी बात सुनो, अब भी वक्त है। तुम अपना ध्यान किसी काम की तरफ क्यों नहीं लगाते? बिजनेस, कोई जॉब, तुम्हारे पास तो तजुर्बा भी है। तजुर्बा? ग्रेजुएट ही हुआ था कि तुम मिल गई। मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में जीने मरने का तजुर्बा है। मोहब्बत से पेट नहीं भरा जाता। तुम इतना कुछ लेके निकले थे घर से, मेरे पास भी वलीद का दिया गया कुछ हक में का पैसा बचा हुआ है, सब मिलाओ, कोई दुकान ही देख लो। पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? चलो ठीक है, जो तुम बोलोगी वही करूंगा। बस प्यारा सा बेटा दे दो मुझे। बेटा नहीं, मुझे बेटी चाहिए। चलो बेटी ही सही, बेटा अगली बारी। जरूरी तो नहीं है। अच्छा सुनो, अब तुम्हें मेहनत करनी होगी। मुझे अपनी औलाद के लिए वही ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए जिसको छोड़कर मैंने तुम्हें अपनाया। समझ आई है? वरना माफ नहीं करूंगी तुम्हें। जो तुम चाहोगी वही करूंगा। शुक्रिया। आपको उसी वक्त मुझे कॉल करनी चाहिए थी। ख्याल तो आया था लेकिन मुनासिब नहीं लगा। बहुत मुश्किल वक्त था लेकिन अल्लाह ने रहम किया। देखिए, आप बच्चों के साथ यहाँ बिल्कुल अकेली हैं। अकेली हूँ लेकिन माँ हूँ। मेरे बच्चों पे कोई मुसीबत आई तो सौ पे भी भारी पड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम वलीद अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसा मेरा बेटा? ठीक हूँ। वलीद अंकल, आपको पता है हमारे घर रात को चोर आ गए थे और उन्होंने गोलियां भी चलाई थी। जी बेटा, मुझे पता है, लेकिन आज के बाद कोई मेरे बेटे को कभी तंग नहीं करेगा। क्या मैं और राहिल आपके बेटे? जी, आप दोनों मेरे बेटे हैं। तो आप दानियाल, प्लीज आप दानियाल को डांटे ना, वो मुझसे बात करना चाह रहा है, उसे बात करने दें। बोलो बेटा। तो आप मेरे अब्बू? दानियाल क्या बोल रहे हो तुम? जाओ अपने कमरे में। आपको दानियाल को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। मैंने कभी उनको बाप की कमी महसूस नहीं होनी थी। लेकिन कमी है तो सही। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो भी दिल में आएगा वो कह देंगे।
और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसने वो बात की है जो मेरे दिल में, तो आप शायद जज्बात में नहीं, मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कह रहा हूँ। कई दिनों से ये बात मेरे दिल में थी, मैं आपसे कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। और आज इस मासूम ने ये बात कह दी। देखिए वलीद साहब, मैं 2 बच्चों की माँ, सबसे पहले मैं अपने बच्चों की तरफ देखूंगी। मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा, लेकिन मैंने पहले से ही दानियाल और आहिल के बारे में सोच लिया, तभी आपसे ये बात कही। तो फिर आप ये भी सोच लें कि आपके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस नेक काम को कोई बदनाम कर दे। मैं भी यही चाहता हूँ और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। शुक्रिया। कितना अच्छा होगा हमारे तीनों बच्चे। फातिमा भी तो हमारी बच्ची है। कैसी है फातिमा? फातिमा तो चली गई है। कहाँ? मुझसे बहुत दूर, अमेरिका, अपने मामू के साथ। वलीद साहब, जब आपने मेरे बारे में ऐसा सोच रखा था तो आपको फातिमा को अमेरिका नहीं भेजना चाहिए था। क्या मुझ पे भरोसा नहीं था? मुझे आप पे तो भरोसा था लेकिन खुद पर नहीं, इसलिए। लगता है आपने मुझसे ये सवाल करने में देर कर। शायद फातिमा के लिए यही बेहतर है। बस मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, मेरी यही दुआ है। खैर, अब ये बात करने मेरे मामा और बाबा आएंगे आपके घर। आप चाय लें। मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि अपना स्टेटस देख के बहू लेके आना। अब देखो क्या हुआ। मैं कब लाई थी? वो तो खुद ही आ गई थी। वैसे सकीना ऐसी नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी तौबा तौबा, कहाँ है वो? और तुम्हारी पोती? पता नहीं कहाँ है। सुना है दूसरी शादी कर ली उसने। उसकी बेटी उसके भाई और भाभी ने अडॉप्ट कर ली थी। बे औलाद हैं बेचारे। क्या तुमने अपनी पोती भी उन्हीं लोगों के हवाले कर दी? तो क्या करती, मैं तो बीमार पड़ गई थी और वो 2 दिन की बच्ची को फेंक कर चली गई। हाजरा, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तुम अपनी पोती की देखभाल के लिए कोई गवर्नेंस रख लेती। गवर्नेंस? ना बाबा ना, मैं बहुत खिलाफ हूँ बच्चों को गवर्नेंस के हवाले करने के। तो तुमने क्या कोई लड़की देखी है वलीद और सैद के लिए? सैद, उसका तो अभी इरादा ही नहीं है शादी करने का। और वलीद, वो तो कानों को हाथ लगाता है शादी के नाम पे। चलो, अगर वलीद का कोई इरादा हुआ तो बताना। तुम्हें याद है मेरी भतीजी मारिया? हाँ, मारिया छोटी सी थी, बहुत प्यारी सी थी वो बच्ची, मुझे याद है। मगर वो तो यूएस नहीं चली गई थी? हाँ, वो स्टडीज के लिए चली गई थी, और लेकिन अभी उसकी कहीं बात तय नहीं हुई। तुम्हारा इरादा हुआ तो बताना। अच्छा, अभी की कोई तस्वीर है उसकी? मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ। मेरे पास है तस्वीर, देखो। माशाल्लाह, कैसी है? बहुत प्यारी है। अच्छा, मैं बात करके बताती हूँ तुम्हें। जरूर मुझे बताना। अरे देखो, बातों में याद ही नहीं रहा, चाय ठंडी हो रही है, चाय तो लो। तुम भी लो ना। हाँ, मैं भी लेती हूँ। वलीद, ये देखो, प्यारी है ना? यूके से पढ़कर आई है, खूबसूरत है, रोशन ख्याल है। मुझे ऐसी रोशन ख्याल नहीं चाहिए।
जो जिंदगी में अंधेरा फैला दे। बुरी बात है वलीद, किसी की बेटी के लिए इस तरह के रिमार्क्स नहीं देते। हाजरा, ये वलीद की जिंदगी का सवाल है, तो ये फैसला भी उसे करने दें। जिंदगी उसने गुजारनी है, हमने नहीं। वलीद हमारा बेटा है, हमारा भी कुछ हक है उस पर। जैद भी तो हमारा ही बेटा। क्या किया उसने हमारे साथ? हमसे मशवरा किया? नहीं ना। देखे, आप हुमैरा के घर होके आ चुकी हैं, आप उसकी तारीफों का इतराफ भी कर रही हैं, तो फिर ये मुखालफत कैसी? मामा, आप हुमैरा से मिलकर आएंगे? हाँ, हक है मेरा। आपने उन्हें बताया अपने बारे में? मैं कोई पागल हूँ? कोई ऐसी बात जो आपको नापसंद लगी? उम्र में तुमसे काफी बड़ी लगती है, और इसके अलावा 2 बच्चों की माँ है। इसके अलावा? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूं? जब ढूंढने से भी आपको कोई खामी नहीं मिली, फिर उन मासूम बच्चों का क्या कसूर? यही कि उनके सर पे बाप का साया नहीं। ये कोई बुराई तो नहीं, ये तो अल्लाह की मर्जी है। हाँ, अल्लाह की मर्जी है। तो हमें तो अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए ना। जवाब दे। मैं क्या जवाब दूं? ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मगर मैं बता दूं, मैं उन 2 बच्चों की दादी नहीं बनूंगी। वो सिर्फ तुम्हारी बीवी के बच्चे होंगे। ना मुझसे कोई सवाल पूछेगा और ना ही मैं कोई जवाब दूंगी। तो फिर तो वलीद के सवाल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जवाब तो सिर्फ अल्लाह को ही देना होगा। क्या समझी? अकबर, तो फिर कब चले हुमैरा से अपने बेटे का हाथ मांगना? जब भी आप लोगों की मर्जी हो। थैंक यू बाबा। वक्ती गुस्सा है यार, ठीक हो जाएगी। तो बस अब तैयारी करो, हैं? अरे, ये तुम क्या कर रही हो? जो कभी नहीं किया था। अच्छा, मैंने दुकान देख ली है, बिल्कुल मेन बाजार के अंदर है, और कपड़ा बहुत सस्ता है यहाँ पर। ब्रांडेड कपड़ा रखना, बिल्कुल हाजरा सियान की टक्कर का साहिरा कलेक्शन। ओके। वैसे इस हालत में भी आराम नहीं है मुझे। जैद, तुम घर के लिए कोई मासी रख लो, मुझसे नहीं हो रहा ये सब। अभी से इतनी कमजोरी महसूस हो रही है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। अपने आप को संभालो प्लीज। तुम्हारा ये पहला बेबी तो नहीं है ना? तुम्हारे पास तानों के सिवा है ही क्या? हाँ, मुझे पता है ये मेरा पहला बेबी नहीं है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। काटो ये सब्जी, बनाओ खाना, मुझसे नहीं होगा ये सब। जी वलीद भाई, आपका सूट आ गया है। बड़े साहब बोल रहे हैं जल्दी से तैयार होकर आ जाए। मुबारक हो वलीद भाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सरिया, बहुत साथ दिया तुमने मेरा। मुझे ये बताओ कि तुम मामा के साथ गई थी हुमैरा के घर? जी, मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी। बेगम साहिबा खुद गई थी हुमैरा बीबी के घर और काफी देर बाद लौटी थी वापस। कुछ कह रही थी मामा? हुमैरा बीबी की तारीफें ही किए जा रही थी और आस पड़ोस से भी पूछताछ की है। ठीक है, आप ये रख दो। जी। इसका मतलब मामा को इतराज सिर्फ दानियाल और राहील से। चलें जी, मैं तो हो गया हूं तैयार। अब रास्ते में मिठाई भी लेनी है, जल्दी करें। हाजरा, क्या सोच रही हैं? जल्दी करें ना।
आप तो वलीद से भी ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। एक बार फिर सोच ले, हुमैरा 2 बेटों की माँ है। बेटे हैं, अगर बेटियां होती तो कुछ दिनों में ब्याह के चली जाती, मगर बेटे तो सारी उम्र हमारे सर पे रहेंगे। क्या ले लेंगे? विरासत। क्या? देखें, डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया। प्लीज इस तरह की बातें ना सोचें आजरा बेगम। अब भी मौका है, सोच लें। मारिया अच्छे घराने की इकलौती बेटी है। अब हमेशा एक बात कहती थी ना कि वलीद को अपनी दुल्हन खुद तलाश करनी है। अब जब उसने कर ली है तो आप ऐसे रिएक्ट कर रही। चल वलीद की तरफ भी होके देखें कि उसके पास ना तो घर है ना औलाद। इसीलिए पराई औलाद अडॉप्ट करना चाह रहा है। अरे अगर बच्चे इतने ही प्यारे थे तो अपनी बेटी दूसरे को हवाले क्यों कर दी? पहले ही कह देता तो हम गवर्नेंस ब्याह के ले आते। चलें। जी चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, वली साहब की वालिदा है और ये वालिद साहब। बैठो बेटा। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। तुम जानती हो हम यहाँ क्यों आए हैं? जी अंदाजा है मुझे। काफी पुरएतमाद लगती हो। बस जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। बेटा आपके बच्चे? वो अंदर कमरे में पढ़ रहे हैं। मिलना चाहूंगा आपके बच्चों से। जी जरूर, बस अभी उनका होमवर्क खत्म होगा तो मैं मिलवाती हूँ। शगुफ्ता तुम किचन में चलो, मैं आती हूँ। जी अच्छा। मैं बच्चों को लेके आती जी बेटा। कॉन्फिडेंट रखिए। हाँ, अपनी बात मनवाने का हुनर खूब जानती है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं बात शुरू कैसे करूं। अजीब सा लग रहा है लड़की से खुद कहूं कि हम तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। हमें ही कुछ करना पड़ेगा, देखते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीते रहे। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की। जी शुक्रिया। हुमैरा बीबी बड़ी बेगम साहिबा और साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी जरूर। बेटा आपके कोई बुजुर्ग होते तो हम उनसे बात कर लेते, लेकिन अभी आपसे ही बात करनी है तो बच्चों को अंदर भेज दें आप। जी आपको जो भी सवाल करना है आप मेरे बच्चों के सामने कर सकते हैं। बच्चों के सामने? जी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे गवाह रहें कि मैंने इनसे छुप के कुछ भी नहीं किया। बहुत दूर देश हैं आप। 2 बच्चों की माँ, बहुत सोच समझ कर कदम उठाती हूँ। दरअसल हम वलीद के लिए आपको, मेरा मतलब है हाजरा, हम वलीद के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? वलीद साहब ने तो आप लोगों को बताया होगा कि हम कहाँ और कैसे मिले थे। इन सब बातों की अब क्या जरूरत है? ज़रूरत है। आप उनके माँ बाप हैं, हमको पता होना चाहिए कि मैं और वलीद साहब कहाँ और कैसे मिले थे। असल में हमारे बीच में बाकायदा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तुम पर यकीन है और अपने बेटे पर पूरा भरोसा भी है। बेटा आपने
अगर सोचने के लिए वक्त लेना है तो आप टाइम ले लें, हमारे घर आए, और वलीद के साथ जो कुछ हुआ है वो जानने का आपका पूरा हक है। हुमैरा, आप जवाब दें, बेगम साहिबा बड़ी उम्मीद लेकर आई हैं। मुझे मंजूर है। वेलकम टू द फैमिली बेटा। मुबारक। कल शाम को हम आएंगे निकाह के लिए और तुमको और बच्चों को साथ ले जाएंगे। सुरैया, मिठाई मुंह। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये लो जी, गर्मा गर्म पिज्जा विद कॉफी। कॉफी भी तुम बाजार से लाए हो? मुझे लगा तुमने खुद बनाई होगी। मुझे तो अंडा बॉईल करना भी नहीं आता। जैद, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मगर क्या? तुम्हें नहीं लगता कि वलीद के पास जो कुछ भी है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है? सब कुछ तो मैंने उसे छीन लिया। ये हुस्न का खजाना खालियात रह गया वो तो। अगर ऐसे ही जिंदगी गुजरती रही तो ये हुस्न का जेवर जल जल कर राख बन जाएगा। फिर वही तंज, दुकान देख लिया मैंने। देखने से क्या होगा, दुकान के मामला तय करो। सब कुछ हो जाएगा, तो पहले कॉफी तो पी लो। और जितना मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ तो मुझे उतना ही खुद से दूर करती हो। अगर मेरे आसपास ऐसे ही मंडलाते रहे तो काम कैसे चलेगा? और अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, अपने आप को साबित करना है। याद नहीं तुम्हारे घर वालों ने कैसे धक्के देकर निकाला था घर से? और ऐसे किराए के घर में पता नहीं कब तक रह सकेंगे हम। तुम फिक्र मत कर, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मेरी फिक्र छोड़ दो, शर्मिंदगी से तुम मुझे नहीं बचा सकते, ये जान गई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत इन फूलों की खुशबू से करें। मैं इनकी खुशबू कभी मान नहीं पड़ने दूंगी।
मुझे खुशी है कि आप बहुत हकीकत पसंद हैं, जिंदगी को हमेशा सच्चाई की नजर से देखती हैं। मैं नहीं जानता कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, जिस तरह से आपने मुझे और मेरे घर को अपनाया। क्योंकि मैंने सिर्फ आपको नहीं, आपके माँ बाप और इस घर के दर दीवार को भी अपनाया और एक मकान को इसी तरह घर बनाया जाता है। मेरी ये दुआ है और ये ख्वाहिश भी कि जिंदगी के हर सुख दुख में हम हमेशा एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की इज्जत करें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी मुंह दिखाई। इसकी क्या जरूरत थी? इसे आपकी जरूरत थी। शुक्रिया। बहुत प्यारा